मैंने अभी मदन दुबे का भी व्हाट्सएप पे देख रहा हूँ, उसके साथ जो टीका टिप्पणी चलती है वो मेरे ऐसे लोगों को बहुत पीड़ा देता है। राजीववादी वही हो सकता है जो राजीव दीक्षित जी को समझा हो। हम धरती पर खाने पीने जीने के लिए नहीं आए हैं। नमस्कार, मैं रवि पाल। स्वागत है आपका द न्याय सभा टीवी भारत के खास कार्यक्रम राजीव भाई विश्लेषण में। आज मैं आपको ऐसे लोगों से आपका परिचय कराऊंगा जो पिछले 10 सालों से राजीव भाई के कार्यों में लगे हुए हैं। जब 2019 का 30 नवंबर था तो उस समय जंतर मंतर पर मंच लगा हुआ था विद्यार्थी जी का, शायद आपने देखा हो। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं जो मैं पूछूंगा और आपके भी कुछ सवाल हैं उनको भी रखने की कोशिश करूंगा ताकि कुछ निष्कर्ष निकल सके, क्योंकि आप जानते हैं करीब 10 साल हो गए राजीव भाई के लिए और अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। हम जिससे भी बात करें वहाँ पर यही होता है कि हम भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आपका नमस्कार। जी नमस्कार रवि जी। सीधा सवाल होगा यहाँ पर, जी ठीक है। कोई ऐसा नहीं होगा कि हम इनके बारे में पूछें, हम उनके बारे में पूछें। डॉक्टर साहब, आपकी नज़रों में राजीववादी कौन है? मैं आपका सवाल एक बार और सुनिएगा, आपकी नज़रों में राजीववादी कौन है? मैं कुछ नाम आपके सामने, चर्चित नाम लेना चाहता हूँ आपके सामने। पहला, उमा शर्मा, अनिल जी, मदन दुबे, मदन लाल आज़ाद और भी बहुत से लोग हैं। तो आपकी नज़रों में क्या ये राजीववादी हैं या नहीं हैं? देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कभी बात नहीं करता। राजीववादी वही हो सकता है जो राजीव दीक्षित जी को समझा हो। राजीव जी दीक्षित एक विचार थे, व्यक्ति नहीं थे। जो व्यक्ति को अपने साथ करके व्यक्ति के रूप में देखता है वो सबसे बड़ा अंधा है, उसको तो कुछ दिखता नहीं। और जो अपने को राजीववादी कहता है, मैं जिन लोगों का आपने नाम लिया, मैं उन लोगों को गंभीर राजीववादी के रूप में देखता ही नहीं, बेकार के रूप में मैं मानता हूँ। क्योंकि राजीव दीक्षित एक ऐसे शिक्षक थे, एक ऐसे शिक्षक थे, त्यागी शिक्षक थे, और जीवन का मूल भी शिक्षा देना होता है। हम धरती पर खाने पीने जीने के लिए नहीं आए हैं। देखिए, ये लोग जिन लोगों का आप चर्चा किए हैं, ये लोग मान, मोह, लोभ, अहंकार, भय, तृष्णा और स्वार्थ से डूबे हुए लोग हैं। तो आप अगर इन लोगों से आशा करते हैं कि राष्ट्र की आराधना ये करें, मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग राष्ट्र आराधक हैं। अगर राष्ट्र आराधक होते तो जिस तरह की परिचर्चा ये लोग करते हैं वो तो तुच्छ गिरे हुए लोगों की परिचर्चा मैंने देखा है। मैंने अभी मदन दुबे का भी ट्वीट जो व्हाट्सएप पे देख रहा हूँ, जिस तरह के राजीववादी, जो सो कॉल्ड राजीववादी, जो अपने राजीव दीक्षित के पीड़ा से जुड़े हुए लोग हैं, उसके साथ जो टीका टिप्पणी चलती है वो मेरे ऐसे लोगों को बहुत पीड़ा देता है। नहीं, ये तो बहुत ही आप गंभीर सवाल लगा रहे। इनको ना लिखने का तरीका पता है, ना बोलने की तमीज है। तब अगर हम एक चीज़ और है कि मान लिया जाए कि राजीववादी 100% में से आप इनको कितने प्रतिशत? देखिए, राजीववादी क्या है? राजीववादी बनने का मतलब है कि हम त्यागी बने, परमार्थी बने, सेवार्थी बने, भौतिक जीवन की इंद्रियों सुखों से विमुक्त होकर राष्ट्र की आराधना में लगे, जिसकी जरूरत है। देश में करोड़ों संगठन प्रतिफल नगन क्यों है? क्योंकि हम बात बड़ी बड़ी करते हैं, कर्म में परिवर्तन आ जाता है। कर्म और वाणी दोनों का तालमेल होगा तभी जाके कुछ रचनात्मकता होता है। तो राजीव दीक्षित ऐसे करोड़ों लोग इस धरती पर पैदा हुए हैं, लेकिन राजीव भाई प्रासंगिक इसीलिए आज के परिप्रेक्ष्य में कि जितने महान लोग हुए हैं उनके विषयों को जिस संजीदगी से उन्होंने प्रस्तुत किया है देश निर्माण के लिए, वो अद्भुत है और उसको मानते हैं लोग, स्वीकारते हैं। और हर राजीव को प्यार करने वाले लोगों की पीरा ईमानदार है, पीरा में कोई बेईमानी नहीं है, लेकिन उनका आचरण बेईमान है। नहीं, आप देखते हैं कि अब बहुत सारे सवाल आपके भी हमारे पास आए। अब आपने इससे पहले पीताम्बर जी से बात की, तो यही जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ उससे मिलते जुलते सवाल जो थे वो पीताम्बर जी के पास मैंने किए। तो मुझे नहीं लगता कि पीताम्बर जी ने उन सवालों का मुझे सच्चाई से जवाब दिया। आप देख रहे होंगे और आपने शो भी देखा होगा पीताम्बर जी का, तो आपको बेहतर तरीके से पता है। लेकिन हम क्या करें, क्योंकि अभी उमा जी के बारे में मुझसे बहुत से लोगों ने बोला कि आप उमा जी से बात करिएगा, उमा जी का इंटरव्यू लीजिएगा, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं है। वो किसी व्यक्ति का दोष नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि अनिल जी में राजीव के प्रति श्रद्धा क्या हो नहीं है,
मदन भाई में अगर प्रेम है राजीव भाई का, तो वो प्रेम पवित्र हो सकता है, लेकिन प्रयास बेईमान है। बिल्कुल। समझे कि नहीं? और हम हर राजीववादी को एक कारण से सैल्यूट करता हूं कि भारत का हर राजीववादी राजीव दृष्टि को उतना ही ईमानदारी से प्यार करता है जितना हम करते हैं। उनके प्यार में कोई बेईमानी नहीं है, उनके आचरण और काम करने के तरीके में बेईमानी है, क्योंकि वो वातावरण के कुपोषण के शिकार हैं। और वातावरण का कुपोषण इंद्रियों सुख है। हमारे जीवन का मूल लक्ष्य हमारी सामाजिक व्यवस्था का, उन लोगों का दोष नहीं है। पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक परेशानियां भी सामाजिक जीवन में देशभक्तों को बहुत सारी परेशानियों में डाल देता है। उसके कारण भी दिक्कतें आई है। कुछ लोग उस कारण से दिक्कत में हैं, और कुछ लोग मान, मोह, लोभ, अहंकार, भय, तृष्णा, स्वार्थ में डूबे हुए हैं। इन्हीं लोगों के कारण ये आंदोलन स्वरूप नहीं पकड़ रहा है। और जब तक हम इन लोगों की चर्चा करेंगे, ऐसे लोगों को जिसको आप राजीववादी कहते हैं, मैं उनको राजीववादी नहीं मानता। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर बात डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ऐसे लोग बिल्कुल भी राजीववादी नहीं हैं। जो जिस महिला को बोलने की तमीज़ नहीं हो, जिस इंसान को लिखने की तमीज़ नहीं हो, या जो इंसान है वो फ़ोन पे बात करने की तमीज़ नहीं हो, तो वो बिल्कुल भी राजीववादी नहीं हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। राजीववादी विनम्रता का प्रतीक है, राजीव दीक्षित त्याग का प्रतीक है, राजीव दीक्षित दुनिया के लिए आदर्श का प्रतीक है। अच्छा, मेरे दर्शकों को ये बताइएगा कि वो इस स्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि इस वो बहुत स्थिति भटक रहा है। देखिए, बता रहे, इस स्थिति में सबसे बड़ा काम है, मैंने मार्गदर्शिका दे दिया देश को। हम रहे या न रहे, दीप जलना चाहिए, हमारा कंसेप्ट ये होना चाहिए। 7,86,816 शहीद थे। इन शहीदों की कुर्बानियां तो हुई, लेकिन इन शहीदों ने ये नहीं कभी ध्यान दिया कि हमारे बाद क्या होगा। सभी लोगों ने सुंदर भारत की परिकल्पना रखा, लेकिन सुंदर भारत तो नहीं बना। जिस साजिश के तहत सुंदर भारत नहीं बना, उस सत्य को समझना सबसे पहले जरूरी है। सिर्फ एक राजीव दीक्षित ही दुनिया में सबसे अव्वल श्रेणी के लोग नहीं थे, हम तो चाणक्य को सबसे ज्यादा मानते हैं। जी, आप देख रहे हैं द न्याय सभा टीवी भारत का खास कार्यक्रम राजीव भाई विश्लेषण। मेरे साथ मौजूद थे विद्यार्थी जी, जो आपने इनके बारे में तो जंतर मंतर पे आपने देखा होगा, और भी पिछले 10 सालों से, करीब 8 से 10 सालों से राजीव भाई के कार्यों में लगे हुए हैं। तो आपका भी कोई सवाल हो, अगर आपको लगता है कि द न्याय सभा टीवी भारत की टीम यहाँ पे जानी चाहिए या किसी का इंटरव्यू लेना चाहिए, आप वो हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। दूसरी चीज़ और है एक यहाँ पर कि अगर आपका कोई सवाल है तो हमें ज़रूर भेजा कीजिएगा, ताकि हम आपका सवाल, जो अपने आप को राजीववादी बोलते हैं 10 सालों से, 15 सालों से, उन तक हम आपकी बात, आपका सवाल रख सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।